वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे, मनन करे और अपनी धारणा बना ले तो इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाए।
प्रभु कह रहे हैं उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्रात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, आप अपना पतन न कीजिए। आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं। साधक जब शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है तब उसमें अध्यात्म विचार शक्ति प्रकट होती है। उसी विचार शक्ति से वो प्रेरित होकर इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो ऐसा लक्ष्य दृढ़ करता है। लक्ष्य दृढ़ होने में भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा दी हुई उपासना पद्धति और अपना लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, ये जब तीनों का संयोग मिल जाता है तो बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब हमारे हृदय में ये विचार दृढ़ हो जाता है सत्संग से, सद्गुरु वचनों पर विश्वास रखने से कि हमारे पास पूरी सामग्री है भगवत प्राप्ति के लिए, अब कुछ अलग से हमें नहीं चाहिए। हमारे ऊपर बस यही कृपा हो जाए कि हम कृपा सिंधु की बात मान लें, भगवान के उपदेशों का हम मनन करें, उसे धारण करें, संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलें, तो हमारे हृदय में एक दैन्यता आने लगती है। अहंकार विचार से ही गलित होने लगता है। विवेक विचार अहंकार को गलित करने लगता है। जो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग से विवेक प्रकट हुआ वही आध्यात्मिक विचार परायण होता है। जो आध्यात्मिक विचार परायण होता है उसे अपने में बड़े दोष दिखाई देते हैं, अंतःकरण में, शरीर की चेष्टाओं में, स्वभाव में उसे दोष दिखाई देते हैं। फिर वो प्रभु से प्रार्थना करता है, हे नाथ, हे करुणा में, आपका परिचय हमें तो प्राप्त नहीं हुआ है, आपको देखा भी नहीं है, पर संत महात्माओं से, शास्त्र से, सद्गुरुदेव के वचनों से ऐसा लगा कि आप सर्वसमर्थ कृपालु हैं। आप हमारे जीवन को अपने चरणारविंद तक पहुंचने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे। यद्यपि मैं समस्त अवगुणों से युक्त हूं, उपासक का दैन्य भरा चिंतन होता है। अब आपकी कृपा के सिवा हमारा कोई आश्रय नहीं है। ये हृदय उसका बोलता है, वाणी भले मौन रहे, उसका हृदय पुकार उठता है, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन गया है। कृपा अब कीजिए, बलि जाऊं। बलिहार आपके ऊपर तन मन प्राण न्यौछावर करते हैं। जिसको हम अपना माने हुए थे उस भ्रम को हम मिटाते हैं प्रभु आपकी कृपा प्रसाद से। अब ऐसी कृपा कर दो कि शरीर के भोग और शरीर संबंधियों में मन ही न जाए, ये मन केवल आपके चरणों में रहे। अब तो कृपा कर दीजिए। उसका हृदय पुकार उठता है, कृपा अब कीजिए, बलि जाऊं। नाहिन मेरे और को।
ये बात आ गई। शरीर, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, या कोई भी बल, तपस्या का बल, बुद्धि का बल, धन का बल, जन का बल, नाहिन मेरे और को बलि चरण कमल बिन ठाऊं, बलि चरण कमल बिन ठाऊं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। हों असोच अकृत अपराधी, सन्मुख होत लजाऊं, तुम कृपालु करुणा निधि केशव, केशव तुम कृपालु करुणा निधि केशव, अधम उदाहरण नाऊं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। काके द्वार जाए हुई ठाढ़ो, काके द्वार जाए हुए ठाढ़ो, देखत काहि न सुहाऊं। हे असरन शरण नाम तुम्हारो, असरन शरण नाम तुम्हारो, हो कामी कुटिल निभाऊं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। कलुषी अरुमन मलिन बहुत मैं, पर सेत मेत न बिकाऊं, सूर पतित पावन पद अम्बुज, सूर पतित पावन पद अम्बुज, सो क्यों परिहरि जाऊं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। नाहिन मेरे और को बलि चरण कमल बिन ठाऊं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। शरणागत उपासक आराध्य देव से प्रार्थना करता है, आपके चरण कमल के सिवा अब हमारा कोई नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है। सबसे कठिन बात है यही आना उपासक के जीवन में। वो अन्य अवलंब आश्रय बल लिए रहता है, तब तक वो बड़ा निर्बल रहता है। उपासक जब तक आराध्य देव का बल स्वीकार नहीं करता, ना स्वीकार करने का तात्पर्य है कि वो अन्य बल मानता रहता है। अपबल, तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। ये हरि बल, ये वृंदावन रानी जू का बल उसी के हृदय में जागृत होता है, या वही वर्ण कर सकता है जो अन्य बलों का आश्रय भरोसा त्याग दिया है। नाहिन मेरे
और को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये हृदय की स्थिति होनी चाहिए उपासक की। बहुत आराम से समझिए, थोड़ा भी अन्य आश्रय कलंक है शरणागति में। भले आप परिवार में रहिए, व्यवहार के कार्य कीजिए, पर आपका परिवार, आप परिचय रहित हैं, उनको नहीं जानते ये कौन जीव कहां से आया हुआ है। प्रभु ने केवल सेवा के लिए आपको अवसर दिया है। आपका शरीर आपके परिचय में नहीं है। जब तक आप इसको अपना मानेंगे, परिवार को अपना मानेंगे, तब तक आप नहीं जान पाएंगे। और जब इससे अपनापन हटा के प्रभु में अपनापन करेंगे तो आप प्रभु को भी जान जाएंगे, अपने आप को जान जाएंगे, संसार को जान जाएंगे, आपको तत्व का बोध हो जाएगा। प्रभु से प्रेम प्राप्त करने के लिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए ये बात आनी ही चाहिए कि नाहिन मेरे और को दूसरो ना कोई। अगर ये हृदय में बात बैठ जाए तो आप सच्ची मानिए, प्रभु को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। मोहन लाल के रंग रांची, रंग रांची, मोहन लाल के रंग रांची। मेरे ख्याल परो जिनको ये बात दसों दिस माची, मोहन लाल के रंग रांची। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। ये जिए जाहु भले सिर ऊपर, ये जिए जाऊ भले सिर ऊपर, हो प्रगट हुए नाची, मोहन लाल के रंग रांची। जब उपासक इस निष्ठा में आता है कि मेरे आराध्य देव के सिवा मेरा कोई नहीं, तो आराध्य देव के रंग में वो रंगने लगता है। उसकी निष्ठा हृदय में ऐसी प्रकाशित होती है, तुम चाहे जिसको अपना मानो, कितनों को अपना मानो, कंत अनंत करो जो को, पर मेरी बात सुनो, मैं सत्य कहता हूं। ये मेरे प्राण भी निकल जाए, सर काट दिया जाए, तो भी मैं अपने प्रीतम के सिवा न किसी को देखूंगा, न बोलूंगा, न सुनूंगा। नाच नाच के प्रगट में कहती हूं, मोहन लाल के रंग रांची। ये जिए जाओ भले सिर ऊपर, अभी प्राण निकल जाए, इतना भयानक कष्ट दिया जाए, तो भी नाच नाच के कहूंगे कि मोहन लाल के सिवा मेरा कोई नहीं, मोहन लाल के रंग रांची। अब इस अनन्य निष्ठा का फल इसी पद में आचार्य चरण प्रकाशित करते हैं कि जब उपासक के हृदय में ऐसी निष्ठा जागृत होती है तो उपास्य देव क्या करते हैं, तो जागृत शयन रहित उर ऊपर, मणिकंचन ज्यो पाची। जागृत शयन रहित उर ऊपर, मणिकंचन ज्यो पाची। जय श्रीहित हरिवंश डरो काके डर, हो नाहिन मति काची। मोहन लाल के रंग रांची, मोहन लाल के रंग रांची।
ये दोनों युगल सरकार मोहन हैं, ये दोनों लाल हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं। ये दोनों ऐसे हृदय के ऊपर खेलते रहते हैं जैसे मणिकंचन की माला। जागृत शयन, आहा, शयन में है तो प्रियालाल में शयन है, जागृत है तो प्रियालाल में जागृत है। जागृत शयन रहे तो उर ऊपर हृदय में खेलते रहते हैं। ये किसकी बात है? बोले होनाहीन मति कांची। ये कच्ची मति की बात नहीं है, ये सच्ची मति की, सच्चे निश्चय की बात है। एक अनन्य निष्ठा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो क्या हुआ? ध्यान थोड़ी धरना पड़ता है, जागृत शयन रहे तो ऊपर। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। चाहे वो जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, प्रिया प्रीतम उसके हृदय में खेलते रहते हैं। हृदय निकुंज में नवीन नवीन शोभा से युक्त होकर नवीन नवीन केली करते रहते हैं। उपासक अनन्य निष्ठा से युक्त हो, ये उसके पक्ष की बात है। हमारा पक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए। तो वो उदार शिरोमणि, उधर तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी, उधर से नहीं मिलेगी शिकायत। हमने ऐसा किया और प्रभु ने ऐसा किया है, तुम अज्ञान से बोल सकते हो। वो उदार शिरोमणि ज्ञान समुद्र है, उनकी तरफ से जो होगा निहाल हो जाओगे। तुम्हारी तरफ से कमजोरी दूर हो जानी चाहिए। इसीलिए भगवान आदेश कर रहे, आप अपने द्वारा अपना उद्धार करो। उपासक को यह अनुभव होता है, दृढ़ निश्चयी उपासक को अनुभव होता है, कोई मेरा नहीं है। आपके श्री चरणारविंद के सिवा मेरा कोई बल नहीं, मेरी कोई संपत्ति नहीं, मेरा कोई स्नेह ही नहीं। और यही मांग प्रभु कह रहे, मम पद मन ही बांध बर डोरी। प्रभु कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। और उपासक का हृदय बोलने लगा, जो अनन्य निष्ठा से युक्त हुआ, कि नाहि न मेरे और को कोई नहीं है मेरा, बलि मैं बलिहारी जाती हूं। बस चरण कमल के बिना और कोई हमारा आसरा नहीं है। अगर हमारी तरफ देखोगे प्रभु, तो हम पहले ही बताए देते, हाँ असौच, मुझे पवित्रता का भी ज्ञान नहीं है कि आपकी सेवा में, आपके मार्ग में कैसी पवित्रता शरीर की रखनी है, कैसी अंतःकरण की रखनी है, कैसा स्वभाव पवित्र होना चाहिए। पहले कह रहा हूं, हाँ असौच, मैं अपवित्र हूं, तन से भी, मन से भी, स्वभाव से भी। अकृत, जो नहीं करना चाहिए वो सब किया है, उसे अकृत कहते हैं। अकृत, जो नहीं करना चाहिए, आपने जो शास्त्रों में मना किया है वो सब हमने किया है। बस इसी के कारण मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, आपके सन्मुख होने में लज्जा लगती है। पर एक बात हमने संतों से सुना है, गुरुजनों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, तुम कृपालु करुणानिधि केशव। हे करुणा में, ये हमने सुना है कि आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, और आपका एक नाम है अधम उद्धारण। जो पतित हैं उनका उद्धार करना आपका स्वभाव है, आपका प्रभाव है। इसीलिए सब द्वारन को छाड़ के आई तेरे द्वार। अब काके द्वार जाए हुए ठाढ़ों, देखत का सुहाऊं। ऐसे अपवित्र को, ऐसे शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को, ऐसे अधम को, ऐसे अनाथ को कोई अपने दरवाजे खड़े रहने देगा क्या? कोई हमें देखना पसंद करेगा क्या? नाथ, बस एक दरवाजा आपका ही ऐसा है जो मुझ जैसे नीच के लिए भी ठौर है, नहीं तो कहीं चरण कमल बिन ना ही ठाओ। आप किसी चरण कमलों के बिना और कोई सहारा नहीं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा।
क्योंकि कोई गुण नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई हमारे अंदर ऐसा नहीं जिससे लोग हमें देखना चाहें। नाथ अगर किसी के दरवाजे के सामने जाएं तो निश्चित धक्का ही मिलेगा। ये उपासक का हृदय ऐसा ही है। जब अकबर सम्राट ने ताज उतार करके गोस्वामी जी के चरणों में रखा तो गोस्वामी जी के ग्रीवा झुक गई और अशुभ प्रवाह होने लगा। उसके जाने के बाद निज जनों ने प्रश्न किया, क्या ये आनंद अश्रु थे कि बादशाह ताज उतार के रख रहा है आपके चरणों में? तो गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, ये वही तुलसी है जो भूख से व्याकुल होकर जब दूसरे के दरवाजे के सामने खड़ा होता तो जब से स्मृति संभाली तब से मुझे धक्का ही मिला है। लोग भगा देते, अभागी है तुलसी, जन्म होते ही मां को मार दिया, दासी ने संभाला तो दासी मर गई, ये अभागी है। अभागी कहकर लोग मुझे धक्का मारकर दरवाजे से निकाल देते थे। और जब राम जी ने स्वीकार किया तो बादशाह ताज रख रहा है चरणों में। ये केवल देख रहा हूं उनके दरबार की स्वीकृति की महिमा कि उनके चरणों में, उनके दरवाजे पर आके पड़ गया तो बादशाह ताज उतार के रख रहा है। नहीं, ये वही तुलसी है जिसे टुकड़ा अन्न का नहीं मिलता था और लोग अभागा कह करके धक्का मार के भगा देते थे। ज्यादा देर दरवाजे पे खड़ा रहेगा तो कोई न कोई अपशकुन हो जाएगा। काके द्वार जाई हो ठाड़ो, देखत काय सुहाऊं, किसको मैं देखने में अच्छा लगूंगा? बस असरन शरण नाम तुम्हारो, हूं कामी कुटिल, पर आप निभाओ, आप निभाओ। मैं कामी हूं, कपटी भी हूं, पर आपके चरणों का आश्रय ले लिया। अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। और ऐसा आप ना सोचना कि हम मन से आपका भजन कर लेंगे। बहुत कलुषित और कपटी मन है, पहले बता रहा हूं। पर सेत मेत का बिकने वाला नहीं हूं, है तो सब माल रद्दी हमारे पास, पर हम ऐसे भी व्यापारी नहीं कि सेत मेत का बेच दे। नहीं, हमें सौदा सच्चा चाहिए। क्या? आप अपने चरण कमलों से दूर मत करना, बस यही हमें सौदा चाहिए। हम बिक रहे हैं पर फिर ही नहीं बिकेंगे। यद्यपि हैं बिल्कुल रद्दी, कामी, क्रोधी, कपटी, तन मन से सब, कोई हमारा और है भी नहीं, पर आपसे भी हम सौदा करेंगे। क्या सौदा करेंगे? आपके चरण कमल हमारे हृदय में हर समय स्फुरित होने चाहिए और हमारा अहंकार आपके चरण तलवे पे दबा होना चाहिए, अर्थात दासत्व में होना चाहिए। इतना आप दे दो और मुझे खरीद लो, और खरीदना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। मैं बिकने के लिए तैयार हूं, पर आपको ये भेंट देनी होगी। ये सब मांगते हैं, बिसरी हो ना बिचारी हो, यही दान मोहि देव। उपासक का हृदय प्रभु से विनय करने लगता है। ये जैसे जैसे दैन्यता उसके हृदय में आती, वैसे वैसे भागवत शक्ति उसमें जो है वो प्रकाशित होने लगती। अहंकार जब तक होता है तो भागवतिक शक्ति का प्रकाश नहीं होता। सब में है, सब में पूर्ण सामग्री है। जो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, जब वो सब में है तो सब सामर्थ्य विराजमान है। पर जब तक अहंकार रहेगा तब तक आपके अंदर भागवतिक शक्ति का विकास नहीं होगा। ये शब्द लिख लीजिए। दैन्य होते ही संपूर्ण भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। उपासक अगर ऐसा मानता है कि भगवान, संत महात्मा, सदगुरुदेव हम कैसे भी हैं, हम कुछ भी करते रहें, ये हमारा उद्धार कर देंगे, तो सावधान हो जाइए। उद्धार की सामग्री आपके अंदर है। अगर आप कुमार्गगामी रहेंगे, भगवत विमुख रहेंगे, संत सदगुरुदेव की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो अपना उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए एक एक शब्द, क्योंकि
बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं, भगवान के अवतार हो चुके हैं, पर हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम उद्धार के लिए तैयार नहीं थे। अगर हम आज भी तैयार नहीं होंगे तो कोई कितना भी बड़ा सिद्ध हो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमें सामग्री अंदर ही मिली भगवत प्राप्ति की। हम अपना उद्धार करने में पूर्ण समर्थ हैं, बस आपको तैयारी करनी है उद्धार की। सामग्री जो अंदर, उसको जागृत करनी, प्रकाशित करनी है। वो गुरु वचनों से जागृत होती है, शास्त्र वचनों से जागृत होती है, संत वचनों से जागृत होती है। जब आप उसे स्वीकार करते हैं तब आपका उद्धार हो जाता है, और जब आप उसके विरोध में चलते हैं तो आपका पतन हो जाता है। स्वयं से ही आपने आज तक अपना पतन किया है। आज तक कभी किसी को संसार ने नहीं पकड़ा, आपने संसार के संबंध को बनाया है, संसार को पकड़ रखा है, संसार को सुख में आपने माना है। भगवान तो कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। कोई एक बतावे कि हमें संसार ने पकड़ रखा, हमें माया ने पकड़ रखा है। क्या है माया? बोली क्या माया आपको पकड़े है? काम के वशीभूत होकर आप ही, कामना के वशीभूत होकर आप ही संसार को पकड़ रहे हैं, जो कभी पकड़ में नहीं आएगा। ना आया है आज तक किसी की पकड़ में। जितने गए सब खाली हाथ करके, कुछ पकड़ के नहीं ले जा रहे। आज तक कभी किसी ने संसार को ऐसा देखा है कि मुझे पकड़ा है? संसार जिसे तुम पकड़े वो भी तुम्हें छोड़ रहा है। बाल्यावस्था छोड़ गई, पकड़ लेते। जवानी छूट गई, पकड़ लेते उसे। कितने जन जिनको हम स्नेह संबंधी मानते थे छोड़ के चले गए, पकड़ लेते उनको। तुम्हारे साथ संसार कभी टिका है, कभी रहेगा, कभी नहीं। आप उसको पकड़े हुए। शरीर छोड़कर स्नेह संबंधी चले गए, आप उनके राग को पकड़े हुए हो। बाल्यावस्था चली गई, जवानी चली गई, पर आप उस शरीर के राग को पकड़े हुए। जो तुम्हारा त्याग कर रहा है उसको तुम राग पूर्वक पकड़े हुए हो। अगर आप इस शरीर से राग जोड़े रहेंगे तो नया शरीर आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब वो काहे का मिलेगा? सुअर, कुत्ता, गधा, चीरे, चुनगुन, क्या वो तो प्रभु जाने, तुम्हारे कर्म के परिणाम से। शरीर का राग है तो शरीर मिलेगा, प्रभु से अनुराग है तो प्रभु मिलेंगे। सिद्धांत समझ लीजिए। पुराना संबंध छूटना ही छूटना है। तुम केवल पकड़ना छोड़ दो, सब छूट जाएगा। तुम ही पकड़े हो, सब छोड़ रहे हैं। तुम ही पकड़े हो, सब छोड़ रहे हैं। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते, मन पछतई है अवसर बीते। नात्मान मवशादयेत, अपने आप का नाश मत करो, भगवान कह रहे हैं। अपना पतन मत करो। गर्त में जा रहे हो, ऐसे कुएं में गिरने जा रहे हो जहां सांप फनकाड़े हुए काटने के लिए तैयार है। इस भवकूप में काल रूपी सर्प तैयार है तुम्हें नष्ट करने के लिए। तुम उसी में गिरने जा रहे हो। परिवर्तनशील प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपनापन जोड़ना, यही पतन है। परिवर्तनशील शरीर, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, इनसे अपना संबंध जोड़ना, यही हमारे लिए धोखेबाजी है। यही हमारा पतन है। यही हम गर्त में गिर रहे हैं। हम लोगों ने मान लिया है कि इनके बिना हम जी नहीं सकते, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक अंग हैं। धन मिला तो धन में अपनापन कर लिया, पद मिला तो पद में अपना मन। जहां जहां जो कुछ मिलता गया हम पकड़ते गए, टिका कुछ नहीं। उनके मिलने से हमने अपने संबंधों की
पूरी डायरी भर गई और है कोई नहीं, और हम सब कुछ बनाए हुए हैं। अंदर देख लो पूरा का पूरा, अभी सोचना प्रारंभ करो तो बचपन से अभी तक सब का सब ज्यों त्यों संबंध रखे हुए हैं अंदर। बाहर तो सब छोड़ छोड़ के चले गए, अंदर सब वैसे रखे हैं। अपने को श्रेष्ठ मानता है, अपने को स्वतंत्र मानता है, पर विचार करके देख, तू हर वृत्ति का गुलाम है, हर वृत्ति का दास है, हर वृत्ति के अधीन है। तू अभी स्वतंत्र कहां है? आत्मयु ह्रात्मनो बंधु। अपना जो तू पतन कर रहा है तो तेरा कोई सहयोगी नहीं होगा, तुझे अपना सहयोग खुद करना होगा। तू अपना मित्र है, बाहरी कोई मित्र तेरे काम नहीं आएगा। भगवान के वचन है, अपने सिवाय अपना कोई मित्र नहीं है। स्वयं अपने मित्र बनो, किसी को मित्र बनाने की चेष्टा मत करो। अपने उद्धार के लिए अपनी कृपा की जरूरत है। प्रभु की कृपा बरस रही है, गुरुदेव तो हेतु की कृपालु हैं, संत जन तो कृपामय ही हैं। जरूरत है आपको अपनी कृपा अपने ऊपर करने की, जरूरत है आपको अपनी मित्रता की। जो शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगा देता है वो अपना मित्र है, और जो शरीर के भोगों में, शरीर के संबंधियों में जन्म नष्ट कर देता है वही अपना दुश्मन है, अपना पतन करने वाला है। तुम्हारा सहायक, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा उद्धारक, उद्धार करने के लिए, सहायता देने के लिए, रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। अगर तुम श्रद्धा विश्वास नहीं करोगे तो वो सहायक, वो रक्षक, वो उद्धारक आपकी ना सहायता कर पाएगा, ना रक्षा कर पाएगा, ना उद्धार कर पाएगा। वो भगवान ही क्यों न हो। हैं, थे, रहेंगे, पर दशा क्या है हमारी? भगवान के हृदय में रहते हुए भी काम क्रोध आदि का तांडव मचा हुआ है। वो है तो अंदर, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। कारण क्या है? तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। कारण है आप भजन नहीं कर रहे। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वस्तु, पदार्थ जो आपके पास है, मान लीजिए उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करना, प्रभु का चिंतन मनन, प्रभु का सेवन करना, ये आप अपने मित्र हो, ये आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर रहे हो। और यदि ऐसा नहीं तो आत्मैव रिपुरात्मनः, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो, जो अपने शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है उसका स्वामी बन करके, उसका भोक्ता बन करके जीवन व्यतीत कर देता है, वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रभु से विमुख होकर, संसार के सन्मुख होकर जीवन व्यतीत कर दिया, दुश्मन, खुद का दुश्मन। प्रभु के सन्मुख होकर, संसार से विमुख होकर रात दिन भजन में व्यतीत किया, यह है अपना उद्धार करने वाला मित्र अपने आप से। अपना मित्र आप है, अपना दुश्मन आप है। दूसरा कोई मित्र तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता भव समुद्र से छूटने के लिए। कोई भी शत्रु तुम्हें रोक नहीं सकता भगवत प्राप्ति से। तुम ही अपने शत्रु हो और तुम ही अपने मित्र हो। अब देख लो कि तुम क्या हो, अपने मित्र हो कि अपने शत्रु हो। भगवान फिर उसको विस्तार से समझा रहे हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे
वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है, उसके लिए आप अपना बंधु है, मित्र है। जिसने अपने आप को नहीं जीता, वो ऐसा अनात्मा अपने प्रबल शत्रु है। वो खुद अपना प्रबल शत्रु है, वो अपने हाथ से अपना नाश कर रहा है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः। भगवान कह रहे हैं, अपने में, अपने कल्याण में, अपने उद्धार में, अपनी भगवत प्राप्ति में अपनी कृपा अनिवार्य है। जिसने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का अपनापन स्वीकार करके फिर सोचता है परमार्थ पे मैं चलूं, तो परमार्थ की चाल ही यहीं से रुक जाती है। परमार्थ की चाल होती प्रभु को स्वीकार करके चलने से, शरीर को, इंद्रियों को। तभी तो देखते हैं साधक में सहनशीलता नहीं पाई जा रही, सहन शक्ति नहीं है। छोटे छोटे दुख सुखों में फैल के गिर जाता है। थोड़ा सुख आया फैल गया, थोड़ा दुख आया फैल गया। जुझारू प्रकृति नहीं है, लड़ने की सामर्थ्य नहीं रह गई है। जिसे सहनशीलता कहते हैं, जिसे तितिक्षा कहते हैं, साधक में नहीं दिखाई देती। यही तो हमारा कवच है साधु का। तितिक्षवः एक कवच है। तांस तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तुम इसे सहन करो। क्यों नहीं सहन कर पाते? लक्ष्य नहीं। नहीं, संत मार्ग में तो चल रहे ना, तो शरीर को लेकर, मन को लेकर के देखो, भगवान कह रहे हैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को सहायक मान करके, तो अब प्रधान हुआ ना शरीर। अब उसको जरा सा भी चोट पहुंचेगी, परेशानी होगी, तो अब फैल जाओगे। अगर आपका लक्ष्य भगवान है और आप प्रभु को लेके चल रहे हो, प्रियालाल को लेके चल रहे हो, तभी कहते हैं हमारा साधन प्रियालाल, हमारे साध्य प्रियालाल। अब कुछ भी हो, हाथ पैर दोनों टूट गए, सैया में पड़े, तो अब भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी, क्योंकि हम हाथ पैर के सहारे थोड़ी भगवत प्राप्ति करने चले थे। हम तो प्रियालाल के सहारे से थे। प्रियालाल आश्रय, दृढ़ आश्रय, वहीं पहुंच जाओगे जिसका आश्रय लिया है। समझ में आना थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, क्योंकि अपने लोग देहाभिमानी हैं, देह भाव में से देह का छोड़ दिया तो फिर होगा कैसे? परमार्थ में चलना कैसे होगा? जब न मन को स्वीकार करना, न बुद्धि को, न देह को, तभी असली परमार्थ की पगडंडी दिखाई देती है। अभी तो क्रियाओं को आप परमार्थ समझ रहे हैं, क्रियाओं से आप उस अक्रिय तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे प्रीतम है, हमारी किसी क्रियाओं से नहीं मिलते। ये बहुत काल तक समझ में नहीं आता, क्योंकि देहाभिमान पुष्ट रहता है। आप ये बोलो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? कितनी परिक्रमा कर लूं, कितना जप कर लूं, कितना पाठ कर लूं, कितना व्रत, इस पर दृष्टि जाएगी। ये सब किसको लेके बोल रहे हो आप? शरीर को लेके बोल रहे हो ना। प्रायः यही उपासना, यहीं से चलती उपासना। प्रायः आगे चलकर उसे पता चलता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही, मैं अपने स्वरूप को क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। तब जैसे जैसे इनसे राग हटता चला जाएगा, वैसे वैसे स्थिति आती चली जाएगी। जो अवधूत स्थिति होती है वो सबसे राग रहित होती है। न शरीर से राग, न सूक्ष्म शरीर से राग अर्थात अंतःकरण से, न स्वभाव से राग, सबसे खत्म। जीव ही राग खत्म हुआ तो अपना स्वरूप प्रकाशित हो गया। ये राग ही शरीर का बाधक है स्वरूप भाव में, स्वरूप के अनुभव में। पर ये साधारण साधक की बात नहीं है। ये बहुत, जिसने अपने ऊपर अतिशय कृपा कर ली है और शरीर राग को ही अपनी उपासना में बाधा देखा है, यही बाधा है। हम लोग ये समझ नहीं पाते। हम लोग समझते हैं घर छोड़ देंगे, भेष बदल लेंगे,
एकांत में कहीं भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। भाई भगवत प्राप्ति में जो बाधा है वो घर नहीं है, भगवत प्राप्ति में जो बाधा है वो घर के संबंधी नहीं है, तुम्हारे हृदय का राग है, तुम्हारे हृदय का राग समझ लीजिए। भाई घर होगा तो कितने लोग होंगे, 8-10। हमारे घर में कितने लोग बैठे हो, ये घर है, कितने लोग बैठे हो। अब आप विचार करो, अगर घर बाधक है तो ये भगवत प्राप्ति कैसे सहयोग कर सकता है। अगर लोग बाधक हैं तो आप हमारे लिए बाधा ही तो सब हो गए। नहीं, हम सब मिलकर के भगवत प्राप्ति के लिए ही चल रहे। कारण क्या हो रहा है, हम बाहर के राग का महत्व न देकर अंदर के राग को मिटाने के लिए चल रहे हैं। तो हजारों की संख्या में बैठे होने पर भी हम अकेले हैं। अगर राग है तो 2-4 बर्तन, 1-2 पीस कपड़ा और एक छोटे से टूटे फूटे मकान में ही आपका पूरा जीवन राग से युक्त होकर नष्ट हो जाएगा। राग हमारे हृदय में है, कहीं बाहर थोड़ी है राग। तभी तो कह रहे गांठ लगी नहीं है, पर बहुत जोर की गांठ है। बाहर कोई गांठ होती तो काट सकते थे। ये तो आपकी मानी हुई मान्यता है, आपको मिटाना पड़ेगा। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभी थे, ये मना कर रहे। नेह नहीं करना, राग नहीं करना है। तो हम उसको समझते हैं सीधे सब छोड़ दो। कहां छोड़ दो, बस चलते हैं बाहर। अब ये घर परिवार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, और अंदर उसका राग, उसकी स्मृति, उसका महत्व। अब चाहे जहां चले जाओ, कहीं ना कहीं तो रहोगे ना। तो जितना घर परिवार से राग है वो एक अंश में है, मूल राग तो ये लिए जा रहे हो। ये 3.5 हाथ का शरीर सब कुछ छोड़ने के बाद सारा राग इसी में रहता है। वहां भी, घर में भी अगर इस पे कोई बाधा आ जाए तो आप उस बाधा को मिटाने के लिए माता पिता पवित्र संबंधों को भी अपमानित करने लगते हैं, हिंसा कर देते हैं। अर्थात देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, शास्त्र सम्मत बात है। तो वैराग्य किससे लेना है, घर से नहीं, परिवार से नहीं, मूल में आओ। तुमने जो राग पकड़ रखा है उस राग से विराग में आ जाओ, खत्म खेल। कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, शहर में रहो, नगर में रहो, गुफा में रहो, कहीं भी रहो, राग है तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और वैराग्य है राग रहित, कहीं भी रहो। आप 10 दिशाओं में आप अपने प्रभु को देखोगे, 10 दिशाओं में आपको वृंदावन ही दिखाई देगा। किधर भी दृष्टि डालो, क्योंकि वृंदावन से अनुराग हो गया। प्रिया प्रीत, बिना राग त्यागे अनुराग नहीं होता। तभी कहते हैं वैराग्य के बिना प्रेम नहीं होता। वैराग्य का तात्पर्य हम सीधे कपड़ा से ले लेते हैं, फटे पुराने कपड़ा, ऐसा मतलब एक हमने वैराग्य की मान्यता कर ली है। वो गंदा सा फटे फुटा ऐसा, वो वैरागी। ये तो बाहरी बात है। वैरागी राग रहित, अंदर से राग रहित। वो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, और राग है तपस्या में तो दुर्वासा जी, तपस्या में भी राग। शरीर को विविध तापों से तपाते हुए जो सुकृत संचय किया उसे कृत्य प्रकट कर रहे हैं। यह है तप का राग। और भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पित है, तो कृत्या को भस्म करके उनको ताप देने के लिए सुदर्शन चक्र बिना किसी इच्छा के वो वहां विराजमान है। अम्बरीश जी की इच्छा थोड़ी, अम्बरीश जी की जानकारी भी नहीं कि भगवान की कृपा से सुदर्शन जी हमारी रक्षा में है। किसी भी शरीर का, वस्तु का, व्यक्ति का आश्रय ही बंधन है। किसी भी शरीर का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का आश्रय प्रियालाल का। इन सब को प्रियालाल में समर्पित कर दिया। शरीर से भागवतिक चेष्टा, मन से भागवतिक चिंतन, बुद्धि से भागवतिक निश्चय, स्वभाव से भजन का स्वभाव, ये इनका ना करे, ये ना करे तो भी हमको प्रियालाल के चरणों के आश्रय से नहीं हटा सकते। अभी पकड़ लिया जोर से प्रियालाल के चरणों का, सोहम तवई आश्रिता, तो तनुवांग मनोभीर अपने आप आश्रित हो जाएंगे। जो साधक इस रहस्य को नहीं समझ पाता वो फिर ऐसे चलता है कि तनुवांग मनोभीर को लगाते 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 जब बहुत समय हो जाएगा, हृदय पवित्र होगा, तो उस पवित्र हृदय में फिर हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के। ये है जन्म जन्म मुनि जतन कराए।
और अब ही सुधरे आज, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, प्रभु के सो हम तवै वासिता। तो ये सब आपके करण जो हैं ये अपने आप पवित्र हो जाएंगे, अपने आप प्रभु को मिल जाए। लंबी दूरी बर्दाश्त करके भगवत प्राप्ति करना, तनुवांग मनोभिर को पवित्र करके भगवत संबंध मानना, ये एक मार्ग है। और एक मार्ग है जैसा भी हूं मैं आपका हूं, अब आप संभालो। ये है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बड़े शीघ्र भगवत प्राप्ति, किसी अन्य का संबंध नहीं। जिसने अपने आप से, अच्छा ये आपकी समझ होगी, उपदेश तो आपको हो रहे हैं पर आप ही समझ करोगे। अब चुपचाप एकांत में अपने परिवार से बात करोगे, आप राग जनित अपनी वृत्ति को पुष्ट करोगे, चुपचाप आप शरीर सुखों इंद्रिय सुखों को भोगने की लालसा, भोगने की क्रिया करोगे, तो आप ही तो अपने दुश्मन हो, आप ही तो अपना नाश कर रहे हो। देखो सद्गुरुदेव संत महात्मा अत्यंत कृपा करके आपके ऊपर शासन करते हैं, आपके महासुख में पहुंचने के लिए वो सारे के सारे विधान बनाते हैं, लेकिन आप उनकी बात मत मानो, आप उनके विधान को ठुकरा दो, आप मनमाने आचरण करो, तो वो दुखी थोड़ी होंगे, ऐसा मत समझो। ये बाहरी लीला होती है उनकी, वो ऐसे सुख में निमग्न जहां दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जब आप उनके सामने जिज्ञासु और आर्त भाव से होते हैं तब ये वृत्ति स्वीकार करके वो आप पर शासन करते हैं, और जब आप उनकी अवहेलना करते हैं तो आराध्य देव की वृत्ति उनकी सिद्ध है इस बात की, सब में आराध्य देव, तो उनको दुख कैसे पहुंच सकता है। आप अपना शत्रुता का बर्ताव अपने ऊपर ना कीजिए। तो हम क्या समझते हैं, जो मन मांगे दे दो यही मित्रता है, जो शरीर मांगे वो दे दो, जैसा अनुकूलता पड़े ये। अब अपने ऊपर थोड़ी शत्रुता का बर्ताव करना है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। शरीर को अपना माना, मन को अपना माना, उनके मानने के अनुसार आप विचरण करते रहो, यही तो बंधन है, यही तो अविद्या है, यही तो सच्ची शत्रुता है अपने ऊपर। भगवान कह रहे हैं जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, ये बड़ा रहस्य की बात है। अपने आप से अपने आप को संभाल, इस शरीर के चक्कर में मत फंसो, मन के चक्कर में मत फंसो। जब मन भगवान में लगेगा तो हम भगवान में लग जाएंगे, कभी मत लग। मैं प्रभु का अंश हूं, जान लिया, तेरा सहारा नहीं प्रभु का सहारा है, तेरा आश्रय नहीं। और साधक मन का आश्रय लिए रहता, ध्यान रखना, सूक्ष्मता की बात है ये। मेरा मन नहीं लग रहा, वो परेशान है, विक्षिप्त है, इतना प्यार मन से, प्रभु से क्यों नहीं, इतना प्यार प्रभु से क्यों नहीं। नहीं, मन प्रभु में लगेगा तब ना, हाँ तुम मन के अधीन हो ना। अरे मन तुम्हारे अधीन है भावरे, तू प्रभु का आश्रय ले, तेरा गुलाम बन जाएगा मन। मन का आश्रय लेगा तो तू गुलाम बन जाएगा, जैसा चाहे वो करवाता है। वो देख रहा है जब उपासक ने, अब हमारे अंदर ये आ गया, हम तो बड़े अशांत हैं, अब ले जाएगा, समझ गया कि इसकी हालत क्या है, ले जाएगा, वो अपनी गली में ले जाएगा, काम की गली में, क्रोध की गली में, और वहीं पटकेगा तुम्हें। और अगर तुम सावधान हो, प्रभु के चरणों का आश्रय, तो ये ऐसा सहारा है जोरदार कि कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ इस सृष्टि में कि इस सहारे से घसीट के ले जाए किसी को। ऐसा सहारा है प्रभु का, ऐसा सहारा है। मम पद मन ही बांध बर डोरी, अब किसी की ताकत नहीं है कि हमारे को घसीट के ले जाए। हम अपने आप से अपने आप को बचाएं। आप हमारे प्रभु हैं, हमें प्रभु का आश्रय, प्रभु का भरोसा, शरीर का भरोसा, अभी शरीर नष्ट हो जाए, मन का क्या भरोसा। न जानो छिनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, कि समय क्या निर्णय के कर दे बेईमान लोग, इनका हम सहारा ले, कि अब हम मन बुद्धि के सहारे परमार्थ में चल रहे हैं। नहीं, भगवत सहारे चल रहे हैं। ये बेईमान कहीं भी हमें लूट सकते हैं, ये लुटेरों से मिले हुए हैं। हम इनको अपना निज जन मानते हैं, निज जन क्या, हम इनको अपना ही मानते हैं। अपना क्या, मैं ही मानता हूं, मैं। और ये खास लुटेरे हैं जो ठगों से मिल करके हमें पूरा का पूरा जीवन लूट लेंगे, नष्ट कर देंगे, पतित कर देंगे। हमें इनका भरोसा नहीं, हमें भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, मम पद मन ही बांध। समझ पा रहे हो तो समझ लीजिए, बिल्कुल बिना कुछ किए चकाचक आनंद, बिना कुछ किए अद्भुत आनंद। जो क्रिया से आनंद है वो प्रकृति जनित है, जो भगवदा आनंद है वो किसी क्रिया से नहीं है।
वो अपने आप से है। चेतन अमल क्रिया सुख राशि, सहज सुख राशि। सहज शब्द नहीं, क्रिया से नहीं जुड़ता है, सहज सहज सुख। जब किसी की भारी आनंद की समाधि लगती है तो शंकर सहज स्वरूप संभारा, ये अपने आप से अपने आप में समाधि लग रही है। ये प्राणों को संयमन करके पद्मासन लगा के ये अलग समाधि है, और ये समाधि शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। क्योंकि अविनाशी स्वरूप से अपने आप में स्थित हो गए, अपार अगाध आनंद में डूब गए। तो भगवान शंकर का स्वरूप तो अगाध आनंद में, अपना वही स्वरूप है। वही देह स्वीकार करने के कारण जीव और देह भाव से रहित हो तो शिव ही शिव है, दूसरा कोई नहीं है। सबसे परे, सब में भरे, वही तत्व है, बस समझना है। जो शरीर में स्थित है वो अपने आप में स्थित नहीं है, जो अंतःकरण में स्थित है वो अपने आप में स्थित नहीं है, जो स्वभाव में स्थित है वो प्रकृति में स्थित है, अपने आप में नहीं। और अपने आप से आप में जीतना है। ये जितना परिकर है, शरीर और अंतःकरण और स्वभाव सब पवित्र हो जाएगा एक झटके में। कैसे? इनसे अपनापन हटा के प्रियाजू के चरणों में अपनापन करना है। बोले नहीं हटता है तो फिर उसको लंबी यात्रा बताइए, चलो ऐसे करो ऐसे करो, नहीं केवल मानना है अंदर से। अच्छा, लाडली जो हमारी है ये हम स्वीकार करते हैं। मन काम स्वीकार करता है, क्रोध स्वीकार करता है, करता रहे, देखते कब तक स्वीकार करेगा। लाडली जो मेरी है, अब मुझे तू परास्त नहीं कर सकता। मन चाहे जहां ले जाए, हम यही बोलेंगे हमारे माई श्यामाजू को राज, देखते हैं तो कैसे मुझे परास्त कर। बिल्कुल ये सब शांत हो जाए। सच्ची बात, ये जब शरीर को हम अपना मानते हैं, अंतःकरण को अपना मानते हैं, तब हम इनके दास होते हैं। और जिस समय प्रियालाल को हृदय से अपना मान लोगे तो तुम्हारे दास हो जाएंगे, पक्की बात समझ लो। इनके वश में करने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप वश में हो जाएंगे। बस इनको अपना गहराई से मानना है। रत्नावती जी को श्री नाभाजी ने भक्त भूप कहा है, भक्तों का राजा। और उनकी साधन पद्धति के विषय में दृष्टि डालो अगर चरित्र के अनुसार से, तो एक बहुत विलासपूर्ण रानी थी। कहीं भी कोई भक्ति का साधन नहीं, प्रभु से कोई परिचय नहीं। जो उनकी दासी थी वो वृंदावन के संतों का संग करती थी, और बिहारी जी के चरणारविंद में संतों की कृपा से रति हो गई थी, आसक्ति हो गई थी। कभी कभी लंबी सांस खींच करके, हा बाके बिहारी, हा गोविंद। रानी की दृष्टि गई, उन्होंने कहा ये क्या, तू मेरी निजी दासी है और किसी पुरुष से संपर्क रखती है? ये किसका नाम गोविंद है? इससे पता चलता है कि उनका भक्ति में प्रवेश नहीं था। वो एक विलासपूर्ण जैसी रानी होती राजा की, वैसे ही थी। और आंखों में आंसू थे दासी के। इतना प्यार, कौन है वो गोविंद, कौन है वो बांके बिहारी? आज तक तूने मुझे बताया नहीं। मेरी निजी दासी किसी और से संबंध रखे, ये तो बड़ा संशय का विषय हो जाएगा। क्योंकि निजी दासी किसी और पुरुष से, मतलब ये तो पूरा राज से खोल देगी बात। कौन है वो, बता। तो उनका महारानी ये किसी पुरुष का नाम नहीं है, ये वृंदावन के अलबेले ठाकुर बांके बिहारी प्रभु का, भगवान का नाम है। उनका नाम गोविंद है, वही बांके बिहारी है। अच्छा, तो भगवान से प्यार करती है। चुप हो गए। तो सुनो, तुम पैरों के पास बैठने लायक नहीं हो, तुम यहां सिराने बैठो। हमारे हृदय का एकदम परिवर्तन हो रहा। देखो, कोई साधन है, एक भक्त संग से। अब तुम उनकी सारी बातें बताओ हमें जिनसे तुम्हें प्यार हो गया है। और नखशिख रूप माधुरी का ललित त्रिभंगी ठाकुर को बस सुनते सुनते इतनी आसक्ति हो गई उनके हृदय में कि मूड मुड़ा करके संतों की सभा में बैठ गई रानी। पति विरोध में हो गए, कोई अन्य साधन नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ आप विचार करके देखो। स्वीकृति, परम प्रिय प्रभु को अपना मान लिया,
इतनी जोर का माना कि शरीर की परवाह नहीं, मन की परवाह नहीं, स्वभाव की परवाह नहीं। रानी है, जब निकलती थी तो शास्त्रों सैनिकों से घिरे हुए पालकी में पर्दा लगा हुआ, कोई देख भी नहीं सकता, सब गर्दन झुकाए तब वो निकलती थी। और आज पर्दा हटा के मूड़ मुड़ा के संतों की सभा में बैठ गई। कौन सी साधना हुई, कौन सा योग किया, कौन सा ज्ञान हुआ? एक भक्त के संग से स्वीकृति बदल गई। और तो दासी तो जहां थी वहीं रह गई। ये सहृदय कोमल हृदय भक्त भूप कह के पुकारा इनको नाभाजी ने। भक्तों की राजा, इतनी अनन्य निष्ठा, अनन्य भाव जागृत, इसमें कौन सहयोगी हुआ? अगर वो स्वीकृति ना करती रानी तो दासी के क्या संसर्ग से उनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता? क्या स्वीकृति कितनी जोर की रहे। मथुरा के ब्राह्मण सब संयम नियम, गायत्री अनुष्ठान, ब्राह्मणत्व से युक्त यज्ञ कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान ही अपने सखाओं के द्वारा भोजन मंगवा रहे हैं उन्हीं से। यज्ञ भोक्ता भगवान स्वयं कह रहे हैं, मुझे भूख लगी, जाओ उनसे कह दो जाके वो तुम्हें भोजन दे देंगे। कि श्री कृष्ण बलराम ही नजदीक आए, इधर गाय चराते हुए, और उनको भूख लगी, आप भोजन दो। बात ही नहीं की। और उनकी जब पत्नियों के पास भेजा तो बावरी हो गई, प्रेम मगन हो गई, किसी के रोकने पर नहीं रुकी, सुंदर भोग तैयार करके प्रभु के समीप पहुंच गई। कौन सा साधन था? केवल वृंदावन की मालिनी रोज जाके प्रभु की पोशाक और शोभा का, आज नंद नंदन ऐसे शोभा से युक्त थे, आज नंद नंदन ने ये लीला की, आज तो ऐसा हास परिहास किया। सुन सुन करके उनके हृदय में लालसा पैदा हो गई नंद नंदन के दर्शन की। और ऐसी लालसा ने रूप रखा कि वो भगवत प्राप्त हो गई। भगवान स्वयं से मुख से कहते, स्वागतम वो महाभागा, आओ महाभाग्यवानों, मैं आपका स्वागत करता हूं। भगवान जो गोपीजनों के लिए बोला वही ब्राह्मण पत्नियों के लिए बोला। ये क्या है? स्वीकृति। सदगुरु के वचन, संतों के वचन, शास्त्र के वचन, ये आपको ज्ञान कराएंगे, पर ज्ञान को धारण करना, उसको स्वीकार करना, ये आपका कार्य है। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष हो। देखो माया का खेल कैसा है। आप यहां बराबर सत्संग सुन रहे हैं, क्या स्वीकृति बन रही? और एक कुसंगी मिल जाए, अरे जरा सी स्वीकृति तत्काल कर लेगा मन, अच्छा खत्म। शास्त्र की वार्ता वर्षों से सुन रहे हो, स्वीकृति नहीं कर पाए, और कुसंग का एक शब्द तुम्हारे अंदर पूरे सत्संग को मिटिया मेट कर दिया। ऐसी स्वीकृति आपने कर ली। ये आपकी स्वीकृति है, उसका प्रभाव नहीं है, आपकी स्वीकृति है। स्वीकृति का बहुत बड़ा चमत्कार होता है, बहुत बड़ा। तो बंधुरात मात मनस्तस्य, भगवान कह रहे किंचन मात्र किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं भगवत प्राप्ति में। शरीर की, इंद्री की, मन आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है, अर्थात इनके आश्रय से भगवत प्राप्ति नहीं होती। और हर साधक इन्हीं का आश्रय ले लेता है। जरा सा बुखार आया, बस वो बहाना मिल गया, जरा सा कुछ चोट लगी, जरा सा, ऐसे नहीं। शूरवीर योद्धा की तरह तुम चलो ना, चाहे जैसी हाथ पैर टूट ही गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति कि मैं जी सकता हूं, श्वास ले सकता हूं, चल सकता हूं, तो मैं जाऊंगा, सत्संग में जाऊंगा, पाठ में बैठूंगा, सेवा में शरीर को लगाऊंगा। आश्रय श्री जी का है, तभी आप शरीर से ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। आश्रय शरीर का है, ऐसा सजा के, ऐसा दुलार करके इसकी दुर्दशा होगी। ये तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है और उस धोखे को तुम स्वयं स्वीकार कर रहे हो। शरीर को प्यार करना, शरीर को सजाना, शरीर से सुख भोगना, धोखा धोखा। समय को नष्ट करना है, मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, आगे चल के आपको खुद ये सत्य अनुभव हो जाएगा। पर चलने के लिए थोड़ा तो इससे राग हटाइए, शरीर से। अगर शरीर से राग नहीं हटे, हम देखते हैं उपासकों को ऐसा जैसे पके हुए फोड़े को बहुत संभाल के रखा जाता है ना, कि चोट न लग जाए, बहुत दर्द, ऐसे शरीर को रख रहे हैं। भाई तुम साधक हो, साधक, इसके राग की धज्जियां उड़ानी है।
तुम इसको सजा के रखे हुए उसी राग को चाहते हो भगवत प्राप्ति। अरे इसके राग को मिटा दो। राग को बिना मिटाए आप परमार्थ के पथिक नहीं हो सकते हैं। समझ में नहीं आता। एक बार राग मिट गया, एक बार दाना भुन गया, फिर चाहे जितनी खाद पानी पड़े उसमें अंकुर नहीं होता, फिर उपासक के हृदय में राग नहीं पैदा होता। एक बार राग हटकर परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होकर अनुराग में बदल गया, खत्म खेल हो गया। ध्रुवदास जी कहते हो, सूर्य कैसा जिसके उदय होने पर अंधेरा बना रहे, वो प्रेम कैसा जिसके होने के बाद फिर किसी से राग बना रहे। बोले पीतल को कोई सोना कहे तो क्या बचा है, हाँ, कामना को तुम अनुराग कह दो तो क्या बचा है। अरे जब अनुराग प्रकट हो जाता है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। इससे शरीर के आश्रय से, इंद्रियों के आश्रय से, मन के आश्रय से, बुद्धि के आश्रय से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत आश्रय से होती है, प्रियालाल के आश्रित होने से होती है। अभी हो जाएगी, अभी आपको निश्चिंतता आ जाएगी यदि आप हमारे प्रियालाल का भरोसा ले लेंगे, दृढ़ आश्रय ले लेंगे। बिल्कुल अज्ञान की बात है शरीर का आश्रय लेना। शरीर मिला है शरीर राग हटाने के लिए, समझिए। इसी शरीर से हम राग हटाने के लिए इसी शरीर में कर सकते हैं जतन। पशु में नहीं कर पाएंगे, इसमें विवेक है, हट सकते हैं। अन्य योनियों में नहीं, अन्य योनियों में ज्ञान विज्ञान नहीं प्रकट होता, रहता है पर सब ढका रहता है। केवल चांस है तो मनुष्य शरीर में। उसका कारण क्या है, इसके राग का त्याग कर सकते हो, शरीर से अपनापन हटा सकते हो। यही भगवत प्राप्ति है, समझो। शरीर से राग हटाना, बोले शरीर स्वस्थ रहेगा तो धर्म होता रहेगा, भजन होता रहेगा, ऐसा तो भजन तो शरीर की स्वस्थता का कर रहे हो। जब आप प्रभु के आश्रित होगे तो इसकी परवाह नहीं रह जाएगी। कैसी बेपरवाही आती हो तो आगे चलकर आपको पता चलेगा। मान लीजिए इसके आश्रय से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर जिसने ये आश्रय ले रखा है ना, शरीर स्वस्थ रहे, हर्ष पुष्ट रहे, हम साधन, हम भी कह देते हैं कि आप थोड़ा सावधान रहिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। क्यों? क्योंकि इसमें राग है अभी आपका। इससे राग हटाने एक बार सही हो, जैसे कोई ऑपरेशन होता है ना तो डॉक्टर पहले सब चेक करता है, तुम्हारा शुगर ठीक है, तुम्हारा सब बैलेंस बनाएगा बिल्कुल फिट, फिर ऑपरेशन करेगा। ऐसे ही आपका एक बार शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मनसा, आगे आप बढ़िए और उसी प्रसन्नता में इसका राग त्याग दीजिए और प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय ले लीजिए। फिर ये मर जाए सड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कष्ट है, आपने राग नहीं त्यागा तो अब मुश्किल है राग त्यागना। शरीर स्वस्थ है, अब राग त्याग सकते हो। हम साधन क्या समझते हो? राग त्यागना। अपने क्या है, बाहरी क्रियाओं को समझते हैं साधन। कितने दिन चलेंगी ये क्रियाएं, कितने दिन चलेंगी, कितने दिन ये चलेगा, ये सब टूट जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। संबंध नहीं। भरत जी का शरीर यहीं पूरा हो गया, लेकिन संबंध ने जाके उनको मृग शरीर में दे दिया, संबंध ने। तो ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा, संबंध हमारा प्रियालाल के चरणों में पहुंचा देगा। हमें इस संबंध को धीरे धीरे, जैसे कोई मोटी रस्सी हो ना तो उसकी एक एक रस्सी काटते जाओ, कई रस्सी मिलके एक मजबूत रस्सी बनी। तो हमारे संसार का बंधन मजबूत बना है राग से। कौन कौन से राग है? बोले जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। ये छोटी छोटी पतली पतली रस्सियों से ऐसे फैले हुए। अब उन सबको काटो और बटोर कर एक मोटी रस्सी बनाओ और वो पूरा का पूरा राग प्रभु के चरणों में दे दो, तो हो गया अनुराग, बस बन गया। प्रभु में चित्त जोड़ते ही ये लक्षण प्रकट हो जाए। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। बात बन गई। प्रभु के चरणों में चित्त जोड़ते ही गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितराई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। विषमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, सुमेरु पर्वत धूल कण के समान उसके लिए हो जाता है। प्रभु जिस पर गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु गाय के खुर के समान समुद्र हो जाता है उसके लिए। अरे भगवत कृपा पात्र के लिए क्या दुर्लभ है। सबसे राग आप छोड़ेंगे, प्रभु से अपना संबंध आप स्वीकार करेंगे, महिमा प्रभु की अपने आप प्रकाशित हो जाएगी।
संसार में संसार के कार्यों के लिए दूसरों की सहायता की जरूरत होती है। भगवत प्राप्ति में आपको अपनी सहायता की जरूरत है, किसी दूसरे की नहीं। दूसरों को भगवत प्राप्ति में अपनी सहायता ना माने, आपको अपनी सहायता करनी है। कितना गुरुजन प्रयासरत हैं? देखो ना, जब से सृष्टि हुई संत महात्माओं की कमी रही क्या? गुरुजनों की कमी रही क्या? भगवान की कृपा की कमी रही क्या? हम ही नहीं चाहे, हमने ही अपने सर्वस्व का बार बार नाश किया। अब आप जाग जाओ। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जो इंद्रियों को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, धन को, वैभव को, राज्य को, जमीन को, घर को, पद को अपना मान लेता है, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु है, वो अपना नाश कर रहा है। ये भगवान की वाणी है। हम यही तो फंसे हैं, इसी को अनात्मा कहते हैं। इसी अनात्मा में आत्मा भाव रख लेना। हम समझते हैं हम इनके बिना जी नहीं सकते। समझते क्या? देख लीजिए, उनको अपना जीवन मान लेते हैं, अपना स्वरूप मान लेते हैं। और जो भगवान की भी आराधना होती तो इसीलिए होती कि ये जो है ना, ये सब बना रहे और बढ़ता रहे हमारे लिए। धन संपत्ति, वैभव, परिवार हमारा सुखी रहे। विश्व में आग लगे कोई मतलब नहीं, हमारा परिवार सुखी रहे। जहां अपना राग है, और जो राग जब जोर पकड़ता है तो घर वाले भले चाहे मर जाए लेकिन हम स्वस्थ रहें, हमारे को सारे भोग भोगने को मिले, मैं संपत्ति का स्वामी बन जाऊं, ये जो भाई है ये भी मर जाए, माता पिता मर जाए तो पूरा अधिकार मेरे को। ये है दुश्मन अपना। ये जो जेलें मरी है ना, ये सब ऐसे ही अपने आप से दुश्मनी करने वालों की हैं। वो छोटी सी क्रिया में चले गए, उसका परिणाम हुआ 20 साल जेल। छोटी सी द्वेषात्मक वृत्ति आई, हिंसा कर दी, गए। आप ही अपने शत्रु बन गए और अपना पूरा अमूल्य जीवन ऐसी जगह नष्ट कर दिया। अपने शत्रु आप मत बनिए। समझ गए अपना शत्रु कौन है? जो मन के आश्रित है, बुद्धि के आश्रित है, शरीर के आश्रित है, परिवार के आश्रित है, वो कर जाएगा शत्रुता। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, संत जन कुछ छुपाते नहीं हैं। उनका हृदय इतना निर्मल होता है कि कुछ नहीं छुपा सकते ही नहीं छुपा सकते। ऐसा होता है। यहां तक कि अध्यात्म की ऊंचाई तक की बात ऐसे गुप्त रूप से प्रकाशित कर देंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये इन्हीं की स्थिति की बात है, और आपको बता देंगे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। तो एक बार वो बता रहे थे कि बेटा, ये राग द्वेष बड़ा विचित्र होता है। गंगा के किनारे एकांत में रहते थे बहुत महापुरुष, बड़ी अपार श्रद्धा उनके चरणों में। जब देखा, वैसे वृद्ध थे जब हमारा मतलब दर्शन संभाषण, वैसे तो कृपा करके वो जन्मभूमि में जाते रहते थे। जब दर्शन होते शांत ब्रह्माकार, और जब ओम, तो गंगा जी की लहरों के साथ ऐसा लगता हम किसी अलौकिक लोक में हैं। इतना महापुरुष का प्रभाव हो कि जैसे वो बैठे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे लगभग ऐसे, और वो ओम, शांत वातावरण। पर वो बताते कि मेरा ये मार्ग कैसे खुला। उनका हमारे पास बेटा कपड़े की दुकान थी, बगल में एक मित्र की कपड़े की दुकान थी, हमारी दुकान ज्यादा चलती थी। बोले वो हमारी मित्रता शत्रुता में बदल गई। वो हमको बहुत गालियां देते, और एक दिन उन्होंने रास्ते में कई लोगों से मिलकर मुझे बहुत मारा, कपड़े फट गए सब। बोले जब घर में गए तो माता पिता को बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा आचरण क्यों करते हो कि तुम्हें मार। बोले उस समय हमारी 17-18 की अवस्था थी बेटा। वो बहुत गंभीरता से बात करते थे। तो बोले माता पिता को दुखी देखकर हम कहा आप विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं उनको कहा, लेकिन उन लोगों ने हमें बहुत मारा, घाव हो गए थे, कपड़े फट गए थे। बोले बस बेटा हमारा द्वेष अंदर बढ़ा और निश्चय हुआ कि बिना कारण किसने मुझे मारा है, इसको दंड तो हम देंगे। एक करौली खरीदी उन्होंने कहा, और बस उसको अपनी धोती कुर्ता पहनते थे उसको छुपा लिया। बोले मुझे पता था कै बजे जाता है, जहां हमें रास्ते में मारा था वहीं उसको गिरा के करौलियों से मार डाला। अब वो खून से सने, और उस समय लोग आ जा रहे थे मार्ग में, हम पकड़े गए।
वहां पूछा पुलिस वालों ने तो हमने बता दिया, हाँ हमने ऐसा कर दिया। बोले हमें जेल हुई। जब जेल हुई और तन्हाई की सजा मिली, मतलब कुछ ऐसी इतनी जगह जिसमें आप खड़े ही केवल रह सकते हैं, इधर तो आपको चुभेगा, इधर तो चुभेगा, ऐसे भाले के जैसे आपको बीच में 24 घंटे की तन्हाई या 48 घंटे की, बस बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, लेट नहीं सकते, पैर नहीं फैला सकते, ऐसे आसपास भाले जैसे लगे, उसी के अंदर पैक कर। बस उस समय हमारा निश्चय हुआ, यदि हमें एक बार अवसर दे दे भगवान तो आजीवन भजन करूंगा, घर नहीं जाऊंगा, कभी कोई मार भी डाले तो हम किसी को गाली नहीं देंगे। बोले पूरी साधुता अंदर जेल में आ गई हमारे। हमने कहा आप कैसे हम बचेंगे, क्योंकि हम ही ने स्वीकार किया कि हाँ हमने कत्ल किया है, निश्चय कर लिया कि चाहे मार डाला जाऊं, अब कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, बस भगवान का नाम जप करते हुए यहीं शरीर छोड़ दूंगा। बोले ऐसा ही निश्चय किया। अधिकारी जन आते, न बोलते न हिलते, कोई लात मारता, कोई थप्पड़ मारता, कुछ नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं, दृढ़ निश्चय हो गया, न पानी पीना न भोजन पाना। अब वहां खलबली मच गई। बोले एक बड़े अधिकारी आए, सबको हटा दिया और हमसे कहा कि देखो बेटा, अगर आप हमसे सही बात बताओगे तो हम आपका सहयोग कर सकते हैं। क्या है आपके मन में, क्या है, आप ऐसा क्यों करते हो? बोले मुझे लगा कि भगवान अवसर दे रहे हैं। हमने हाथ जोड़ा और कहा ये मेरे से गलती हो गई, मैं सत्य कहता हूं मैंने ही किया है, पर ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो गया है, अगर मुझे एक बार चांस मिल जाए तो मैं आजीवन भजन करूंगा, अब मैं अपने जन्म को बर्बाद नहीं करूंगा। वो भजन करना चाहते हो? बोले आजीवन। अगर कभी कहीं आपको शिकायत, तो बोले आज से हम पूरा प्रयास करते हैं, पर आपको ये कहना होगा कि पुलिस ने जबरदस्ती हमसे ये बयान लिखवाए, हमने मारा नहीं, इतना तुम्हें झूठ बोलना होगा। बोले हमने सोचा भगवान ही कह रहे तो इतना कर देते हैं। फिर ऐसा उन्होंने ऐसा विधान बनाया कि उन जेल से, बोले बस जेल से मुक्त हुआ, गंगा किनारे आया, और तब से आज तक वो ब्रह्माकार वृत्ति में। आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं। कौन इनको भगवत मार्ग में लाकर भगवत संबंध से युक्त किया? आपके संकल्प ने। अगर आपका संकल्प दृढ़ ना होता तो आप गए थे, जीवन पूरा बर्बाद हो गया था। संकल्प दृढ़ बना, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी, भजन करना है, आजीवन भजन करना है। चाहे जहां हो, चाहे जो कोई हो, आप प्रभु के लाडले, अगर आप दृढ़ निश्चय करें तो इसी जन्म में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कोई दुर्लभ बात भगवत प्राप्ति नहीं, दुर्लभ बात है संसार के राग का त्याग करना, और उसके लिए भगवान सारा संयोग जुटा देते हैं, साधु संग दे देते हैं। सत्संग में इतनी सामर्थ्य है, आज तक जिसको भी भगवत प्राप्ति हुई है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाओ। ये दुर्लभ बात है जो अपने लोगों को कथन श्रवण करने का सौभाग्य लाडली लाल ने सत्संग का दिया। ये रोज जो आप सत्संग श्रवणेंद्रिय से पान कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। पर आपकी स्वीकृति जोर की होनी चाहिए। स्वीकृति नहीं करोगे तो देखो फिर जन्म हार जाओगे। आपको स्वीकार, वो जेल में स्वीकार करते हैं तो परमहंस ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बन जाते हैं। एक घोर पापी स्वीकार कर लेता है तो महात्मा बन जाता है। आप स्वीकार कर लीजिए कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। आपकी स्वीकृति में इतनी बड़ी ताकत है कि सब रागों को मिटा देगी, बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर से राग रहित होकर अनुरागी हो गए, जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान कह रहे जो शरीर संसार का आश्रय लेता है वो अपना शत्रु है, और जो अपने आप से अपना उद्धार करता है वो मित्र है। हमको अपनी मित्रता निर्वाह करनी, अब शत्रुता नहीं। गलत मार्ग में शरीर को नहीं जाने देना, गलत मार्ग में मन का संकल्प नहीं करना, स्वभाव गलत नहीं बनाना है। ये सब अगर सुधारना है तो एक बात स्वीकार कर लो, प्रियालाल मेरे हैं, मैं प्रियालाल का हूं, मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है। ये बात स्वीकार करने से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर लेंगे। वो बहुत सामर्थ्यशाली, ऐसा आपके अंदर ज्ञान दे देंगे कि आप कहीं फंसोगे नहीं। और आप देखेंगे बहुत करुणा में सरकार है। ये जुगल जोरी बहुत, मतलब कितने लाडले हैं ये, कितने दुलारे हैं, और इतने महान होते हुए इतने प्यारे हैं, एकदम सरल हैं। लाडली जी को तो भोरी कहा गया है, पर आपको सही बताए लालजू कम भोरे नहीं है।
बहुत कृपाल, बहुत भोरे है। अब संग का तो रंग चढ़ते ही है ना। तो लाडली के संग में यद्यपि ये चतुर शिरोमणि सब गुणागर सब के आचार्य हैं, चाहे नृत्य में ले लो चाहे किसी में ले लो, सबके आचार्य गुणगण निधान है प्रभु, पर हमारी भोरी सखी के संग से, प्रियाजू के संग से ये भी भोरे हो गए हैं। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमशति। चूको मत, गोरे श्यामले चरणार विंद का दृढ़ भरोसा कर लो और अंदर से निश्चय करो इसी जन्म में मुझे प्रियालाल की, तो आप अपने मित्र हो गए, आप अपने ऊपर कृपा कर ली, आप अपने द्वारा अपना उद्धार कर लिए, क्योंकि ये निश्चय आपको करना होगा। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल।